हमारे हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को पूजनीय माना जाता है और उसे भोजन कराना शुभ फलदायी होता है। कई परिवारों में यह परंपरा है कि घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। लेकिन यह प्रथा क्यों शुरू हुई, इसका आध्यात्मिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक महत्व क्या है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसकी फसलें हमेशा सूख जाती, घर में धन की कमी रहती, परिवार में झगड़े होते और बीमारियां बनी रहती। रामलाल बहुत परेशान था। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु महाराज आए। गांव के लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे, क्योंकि वे बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। रामलाल उनके पास गया और बोला, बाबा, मेरी भी मेहनत हो फिर भी घर में सुख शांति नहीं, क्या कोई उपाय है। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम अपने घर में बनी पहली रोटी किसी को खिलाते हो। रामलाल ने आश्चर्य से कहा, बाबा, पहली रोटी तो मैं खुद खा लेता हूँ, आखिर दिन भर खेत में मेहनत करनी होती है। साधु बोले, यही तो तुम्हारी परेशानी की जड़ है। पहली रोटी अपने लिए मत रखो, उसे गाय माता को अर्पित करो। जब तुम पहली रोटी किसी भूखे प्राणी को दोगे, विशेषकर गाय को, तो तुम्हारे जीवन में समृद्धि और सुख आ जाएगा। रामलाल को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि एक बार करके देखने में क्या जाता है। गाय को पहली रोटी देने से रामलाल का जीवन कैसे बदला। अगले दिन रामलाल की पत्नी ने सुबह की पहली रोटी बनाई और उसमें थोड़ा घी लगाया। रामलाल उसे लेकर गांव की गली में निकला और एक गाय को प्रेम पूर्वक वह रोटी खिला दी। गाय ने खुशी खुशी वह रोटी खा ली और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रामलाल को देखा। रामलाल को उस समय एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे गाय ने उसे आशीर्वाद दिया हो। उस दिन खेत में उसने जो काम किया वह बहुत अच्छा हुआ। धीरे धीरे उसने यह कार्य अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। क्या हुआ जब यह परंपरा बनी। नंबर 1, उसकी फसलें पहले से ज्यादा लहलाने लगी। नंबर 2, घर में झगड़े कम हो गए और सभी प्रेम बढ़ गया। नंबर 3, उसकी बच्चों की बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो गई। नंबर 4, घर में बरकत और समृद्धि आने लगी। अब रामलाल को समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक साधारण रोटी नहीं थी, बल्कि यह गाय माता को दिया गया प्रेम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक था। गाय को पहली रोटी खिलाने के धार्मिक लाभ। नंबर 1, गाय माता का पूजन और हिंदू धर्म में उनका महत्व। हिंदू धर्म में गाय को माता का स्थान प्राप्त है, क्योंकि वह हमें दूध, घी, मक्खन, दही आदि देती है। श्री कृष्ण ने स्वयं गाय को सबसे पवित्र प्राणी कहा और गोपाल के रूप में गोकुल में गायों की सेवा की। विभिन्न शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। नंबर 2, पितृदोष से मुक्ति। अगर किसी व्यक्ति के पितृदोष हो तो गाय को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह कहा जाता है कि जब गाय भोजन ग्रहण करती है तो वह पितरों तक भी पहुंचता है और वे संतुष्ट होते हैं। नंबर 3, ग्रह दोषों का निवारण। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु, शनि आदि ग्रहों की अशुभ स्थिति हो तो उसे प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से लाभ होता है। वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से लाभ। नंबर 1, पर्यावरण के लिए लाभकारी। गाय के गोबर और गौमूत्र से प्राकृतिक खाद बनती है, जो भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है। गोबर से बने कंडे और उपले प्राकृतिक ईंधन के रूप में काम आते हैं। नंबर 2, मानवता और करुणा का विकास। जब हम किसी भूखे प्राणी को भोजन देते हैं तो हमारे भीतर दया, प्रेम और करुणा का भाव विकसित होता है। यह पुण्य कार्य माना जाता है, जिससे आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 3, गाय का दूध और स्वास्थ्य लाभ। गाय का दूध सबसे पौष्टिक आहार माना गया है। इससे बनी दही, छाछ और घी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। गाय के घी का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
कैसे करें यह कार्य? नंबर 1, सुबह उठकर स्नान करने के बाद घर में बनी पहली रोटी को अलग निकालें। नंबर 2, उस रोटी में थोड़ा घी लगाएं और यदि संभव हो तो थोड़ा गुड़ या चारा भी साथ रखें। नंबर 3, गाय को स्नेहपूर्वक खिलाएं और उसे प्रेम से देखें। नंबर 4, यदि कोई गाय आसपास न हो तो गौशाला जाकर वहां की गायों को यह रोटी दें। नंबर 5, यह कार्य प्रतिदिन करें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आध्यात्मिक लाभ। भगवान श्री कृष्ण और गौ माता की कृपा प्राप्त होती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, ग्रह दोष शांत होते हैं। मानसिक और पारिवारिक लाभ। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा कम होती है, आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। स्वास्थ्य और पर्यावरणीय लाभ। शुद्ध घी और अन्य उत्पादों से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पर्यावरण की रक्षा होती है, करुणा और सेवा की भावना विकसित होती है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था कि जो व्यक्ति प्रतिदिन गाय को भोजन कराता है उसे यमलोक में कष्ट नहीं भोगने पड़ते। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि गाय की सेवा करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग का द्वार स्वतः प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम भी इस पुण्य कार्य को अपनाएं और अपनी पहली रोटी गाय माता को अर्पित करें। दोस्तों, मेरी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।